सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरा मामला, किन किन कारणों से कानून मंत्री किरण को होना पड़ा अपने पद से रुखसत, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। रिजिजू जजों पर टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। रिटायर्ड जजों पर भी बयान दिया गया था। कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। मंत्रालय बदलने के साथ किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला है। मैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों और हाई कोर्ट के सभी जजों, लोअर जुडिशरी और सभी कानून अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता के लिए न्याय को सरल बनाया। अब मैं बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में भी उसी जोश के साथ काम करके पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं। कांग्रेस की अलका लांबा ने कहा, रिजिजू के जजों की नियुक्तियों और अदालतों पर टिप्पणियों से मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने कानून मंत्री की बलि देकर अच्छा किया। मदुरै से कांग्रेस सांसद मनिक्कम टैगोर ने कहा कि वे बहुत अच्छे खेल मंत्री थे, लेकिन कानून मंत्री के रूप में फेल रहे। किरण रिजिजू के न्यायपालिका पर दिए गए बयान क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पहला बिंदु है, कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। 18 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किरण रिजिजू ने कहा था, कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती है कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप को कहता है कि वही भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत की छवि खराब होती है। दूसरा बिंदु में है, सुप्रीम कोर्ट में जनता का प्रतिनिधि जरूरी, लेकिन कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं। सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विवाद में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व जज का बयान शेयर किया। जज आर.एस. सोडी ने दिए इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हो तो जनता को ही न्याय मिलता है। तीसरा बिंदु में, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। जनता ही मालिक। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही नाराजगी जताई थी। केंद्र से कहा था कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करे जिससे परेशानी हो। इसके बाद रिजिजू ने प्रयागराज में एक सभा के दौरान कहा था, मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। हमारी गाइड संविधान है, संविधान के अनुसार देश चलेगा। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। 90 रिटायर्ड अफसरों ने कहा था कि रिजिजू के बयान सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसे हैं। मार्च में 90 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों का विरोध करते हुए एक ओपन लेटर लिखा था।
इस ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था कि कानून मंत्री ने कई मौके पर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम और न्याय स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रोजेक्ट्स करने वाले 350 से ज्यादा वकीलें ने भी किरण के बयानों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह के बयान कानून मंत्री को शोभा नहीं देता। अब जानते हैं कौन है अर्जुन राम मेघवाल। चलिए, आईएएस की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लोकसभा सांसद है। 2009 में अर्जुन राम को बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद सदस्य चुना गया। 2 जून 2009 को मेघवाल के सांसद के सदस्य के रूप में शपथ ली। 2014 में उन्हें 16वीं लोकसभा में दोबारा चुनाव में जीत मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में मेघवाल बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। सरकार ने उन्हें कार दी, लेकिन वे साइकिल से सांसद जाना पसंद करते हैं। तो ये था मेघवाल का कुछ थोड़ा सा परिचय। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।